हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं हिंदी का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। शुरू के 3 क्वेश्चंस गद्यांश में चलेगा, नहीं तो सोचो कि 4 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अहिंसा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम वाक्यांशों के लिए शब्द में। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसको बोलेंगे हम निर्मम। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। जल्दी से बताइए। ऋतु शब्द का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग में किया जाता है ना। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, गरुण। गरुण जो है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी व्याल, सप्र और पनग्न ये सभी जो है वो भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ विशेष कहते कहते हैं पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है उसको विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत महानतम खिलाड़ी हैं, तो पूरे सेंटेंस में सचिन तेंदुलकर जी की बात की जा रही, वही विशेष हैं। बड़े घर में घर की बात की जा रही, छोटे आदमी में आदमी की बात की जा रही, नीले वस्त्र में वस्त्र की बात की जा रही। घर, आदमी, वस्त्र जो है वो विशेष है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाच होते हैं कितने प्रकार के सर? जल्दी से बताओ। वाच, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। देखो, अगर हम वाच की बात करें कि वाच कितने प्रकार के होते हैं सर, तो वाच 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। इनमें से भाववाच वाला शब्द वाक आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से आराम से आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कौन सा भाववाच वाला वाक है? अब चला जाए, तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय बोधक को कहते हैं क्या? समुच्चय बोधक जो है वो अव्यय का पार्ट होता है, उनको क्या कहते हैं सर? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? समुच्चय बोधक जो है वो अव्यय का पार्ट है, और सभी के सभी अव्यय जो है वो अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में वचन होते हैं, जल्दी से बताओ हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण आपको बताना है। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो 100 लाइक का टारगेट देता हूँ हर वीडियो में, कंप्लीट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? देखो, चौपाई जो है वो एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहा और जो सोटा दिया है ये अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छु का तद्भव रूप आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। आराम से बता सकते हो। इच्छु का तद्भव रूप ईक होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। रेलगाड़ी शब्द शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी शब्द जो है वो एक संकर शब्द है। संकर शब्द, जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं बस उन्हीं को ही हम संकर शब्द कहते हैं। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये एक संकर शब्द है। थोक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो थोक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पर्यायिक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विभू का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि विभू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो विभू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सर्वव्यापक और नित्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यास का विलोम शब्द आपको बताना है कि व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं।
व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका समास, पहला ऑप्शन करेक्ट। छक्का पंजा करना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर, जल्दी से बताएं। तो छक्का पंजा करना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो देखो उप प्रधानाचार्य शब्द है, तो इसमें उपसर्ग जो है वो उप उपसर्ग है। तो आपको बताना है ये उप उपसर्ग जो है वो किस कोटि का है। ये उप शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन था। तो उपशब्द जो है वो एक तत्सम कोटि का शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय क्या होता है? देखो बताया मैंने कई बार आपको, चाहे हम प्रत्यय की बात करें चाहे हम उपसर्ग की बात करें, दोनों ही शब्द के प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं। तो शब्दों के अंश होते हैं ये, इसलिए इन्हें शब्दांश कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है? अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा ठीक है। अग्रज का अनुज बिल्कुल ठीक है। उन्नति का अवगत दिया गलत है। उन्नति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अवनति, है ना? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर बताना है कि शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर तो बता चुका हूँ कि प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पनही शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है 26 में। तो पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा उपाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उद्यान शब्द का आपको बड़ विच्छेद करना है। उ दा और या, क्योंकि दा और या मिलके घ्या बनाते हैं इसलिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? सरयुर्मी का संधि विच्छेद करो, क्या होगा? सरयू प्लस में उर्मी, यही होगा। अब देखो सरयू में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिल के बड़ा ऊ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, देखो बड़े ऊ की मात्रा भी लगी। तो ये किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? भाष धातु से भाषा बनी है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। धातुस्मा शब्द में प्रयुक्त संधि आपको बतानी है। धातु प्लस ऊष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएगा, बड़ा ऊ बन रहा है। फिर से वही संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? एकमात्र समास है पूरे हिंदी जगत का जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है, कर्मधारय समास है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपसर्गों को क्या कहते हैं सर? उपसर्ग की बात करें चाहे हम अ, प्रत्यय की बात करें, दोनों को शब्दांश कहते हैं, बताया था ना। लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौरवी भी इसी के अंतर्गत आती, हरियाणवी भी ब्रज भाषा भी इसी के अंतर्गत आती, कन्नौजी भी आती और बुंदेली भी आती। ठीक है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जीवा के आधार पर स्वरों को जो है वो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागे में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो मध्य स्वर मात्र एक ही होता है, वो है आपका कौन सा? छोटा आ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि आपको बतानी है। कंठ ध्वनि, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कंठ ध्वनि कौन सी है? छोटा आ, हा और विसर्ग, ये दोनों जो हैं, तीनों जो हैं वो कंठ ध्वनि है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा और मा का वर्ण रूप क्या होगा? वर्ण विच्छेद दिया है, वर्ण रूप आपसे पूछा है।
तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। और ये लिखा है प्रा, प्रा में पूर्ण वर्ण आपको बताना है कौन सा है, पा पूरा है या रा पूरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।